मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर सामाजिक और मानवीय भावनाओं का चित्रण होता है, लेकिन उनकी कुछ रचनाओं में रहस्य और जिज्ञासा का भी अद्भुत समावेश मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है रहस्यमय हवेली, जो एक पुरानी और वीरान हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के बाहर बरसों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। लोग उसे भूतों का डेरा कहते थे और शाम ढलने के बाद उस तरफ कोई भूलकर भी नहीं जाता था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजों पर जंग लगा हुआ था। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां और पेड़ पौधे इस तरह उग आए थे कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि हवेली में एक जमींदार की आत्मा भटकती है, जिसे धोखे से मार दिया गया था। कुछ का मानना था कि वहाँ खजाने का गुप्त रहस्य छिपा है, जिसकी रखवाली अदृश्य शक्तियाँ करती हैं। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से गांव के लोग उस हवेली के बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके अंदर जाकर सच का पता लगा सके। एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम रमेश था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसमें तर्क और विज्ञान के प्रति गहरा विश्वास था। उसने गांव वालों की हवेली के बारे में बातें सुनी और उसे इन अंधविश्वासों पर हंसी आई। उसने निश्चय किया कि वह खुद हवेली में जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, डराया भी, लेकिन रमेश अपने फैसले पर अटल रहा। एक दोपहर जब सूरज अपनी चरम सीमा पर था, रमेश अकेला ही उस वीरान हवेली की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक लाठी थी और मन में सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा। हवेली के पास पहुंचकर रमेश ने देखा कि सचमुच वह एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सन्नाटा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। उसने हिम्मत करके जंग लगे मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया और रमेश अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था और धूल की मोटी परत हर चीज़ पर जमी हुई थी। मकड़ियों के जाले हर कोने में लटक रहे थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थीं। रमेश धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा। उसे हर तरफ बर्बादी और वीरानगी दिखाई दी, लेकिन किसी भूत या खजाने का कोई निशान नहीं मिला। जब वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, तो उसकी नज़र एक पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल की मोटी परत थी और उस पर जंग लगा हुआ एक ताला लटका था। रमेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने लाठी की मदद से संदूक पर जमी धूल को हटाया और ताले को तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी मशक्क़त के बाद ताला टूट गया। रमेश ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुरानी किताबें, कुछ पत्र और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। रमेश ने पत्रों को उठाकर पढ़ना शुरू किया। ये पत्र हवेली के पुराने जमींदार के थे। उनमें उनकी गरीबी, कर्ज और निराशा का वर्णन था। आखिरी पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे आत्महत्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। रमेश को सच्चाई समझ में आ गई। जमींदार की दुखद मृत्यु और हवेली की वीरानगी ने मिलकर गांव वालों के मन में भूत प्रेत की कहानियां गढ़ दी थीं। लकड़ी की पेटी में जमींदार की कुछ निजी चीजें थीं, शायद कुछ यादें। रमेश हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रमेश? क्या देखा तुमने? रमेश ने उन्हें जमींदार के पत्रों के बारे में बताया और समझाया कि हवेली में कोई भूत नहीं, बल्कि एक दुखी इंसान की कहानी दफन है। गांव वाले पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन रमेश ने उन्हें पत्र दिखाए। पत्रों को पढ़कर उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ और हवेली का डर उनके दिलों से निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हम सुनी सुनाई बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जबकि सच्चाई को जानने के लिए तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। रमेश ने अपनी हिम्मत और समझदारी से एक पुराने रहस्य का पर्दाफाश किया और गांव वालों को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई। हवेली अब भूतों का डेरा नहीं, बल्कि एक दुखद अतीत की मौन गवाह बन गई थी।